आपका अपना चैनल रुपेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट 2025 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री हिंदी में बोलते हैं। चलिए उसमें हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल जो निकालना सीखेंगे तो कितने कितने चीज़ का निकालना पड़ता है क्षेत्रफल। देखिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो चीज़ का, एक त्रिभुज का, एक क्या चीज़ का करेंगे? त्रिभुज का करेंगे, एक चतुर्भुज का। त्रिभुज में अब जानते हैं कैसा एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज में जो है हमारे पास तीन बिंदु होते हैं और तीनों बिंदु का मान कुछ तरह दिया रहता है, जैसे x1 y1, q का मान लीजिए x2 y2, इसका दिल रहेगा r बराबर x3 y3। ठीक है, ऐसा आपका दिल रहेगा। देखिए, इस तरह आप अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सूत्र के अनुसार बनाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं सूत्र का ना प्रयोग करके ऐसे बनाए, और अगर हम चाहते हैं दूरी का सूत्र से बनाए, दूरी के सूत्र से बनाएंगे तो क्या करेंगे? दूरी का सूत्र जानते हैं कि दो बिंदु दिल रहता है। अब इसकी दूरी हम निकाल लेते हैं। तो हम दूरी का सूत्र लगा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लेंगे, फिर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे। दोनों को हम क्या, तीनों को जोड़ देंगे, दो से भाग लगा देंगे तो मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करे क्या? तो करने के लिए क्या है कि दो ट्रिक से आप बना सकते हैं, बहुत जल्द बना लीजिएगा। देखिए, हम बताते हैं सवाल पर। ठीक है, तो पहला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 2, 3, -5, 7 और 8, 9 दिया है। अगर इस प्रकार से आपको अगर किसी त्रिभुज का तीनों निर्देशांक अगर दिया है तो उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन या तो आप सूत्र से बना सकते हैं, अगर सूत्र से नहीं बना सकते हैं, अगर सूत्र मान लीजिए भूल गए, तो आप आराम से ट्रिक से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, तो तीन गो निर्देशांक में से करना की है, तीनों निर्देशांक में से, यहाँ देखिए ये 2 था, सॉरी, तीनों निर्देशांक में करना क्या है आपको? देखिए कि या तो आप इसको, या इसको किसी एक को आपको पहले जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के साथ साथ तीनों में वो चीज़ घटाएंगे, और जो चीज़ को या जोड़ना या घटाना पड़ेगा वो आप जोड़ सकते हैं तीनों में। मान लीजिए मेरे पास अभी 2 और 3 और -5 और 7 दिया हुआ है कि ना, 8 और 9 दिया है। तो इस प्रकार में सर मेरा मानना है कि इसी को हम कर देते हैं जीरो, चाहे इसी को कर देते हैं, चाहे इसी को, जिसको आपको करने का मतलब। जीरो कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर ये दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे? माइनस में 3 देते, सबको देते हैं, जीरो आ जाता है कि ना, आया ना। उसी प्रकार अगर हम ये चाहते हैं कि ना इसको हम जीरो करें तो क्या करेंगे? +5 देते हैं, क्योंकि -5 है तो प्लस देंगे तो कट गया जीरो, तो इसमें -7 देंगे, जीरो आ गया कि ना। फिर चाहेंगे ना इसको कर देते हैं -8 और -9 कर देता हूँ, जीरो आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन किसी एक को ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें तीनों को नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा, ठीक है, आप जिसका मर्जी है आप कर सकते। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इसी को हम जीरो किए, तो लेकिन जब इसके लिए जीरो किए तो ये जो घटाए हैं, मैं इसमें घटाना हुआ, तो इस चीज़ को आप सभी में घटाना पड़ेगा आपको। घटा दीजिएगा तो -2 -3, फिर इसमें -2 और -3, आप इतना कीजिएगा। देखिए, वो भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसके मतलब जुट जाएगा, समान चिन्ह जुट जाता है। तब माइनस का माइनस से चिन्ह रखिएगा, 5 2 7 हो जाएगा। लेकिन ये 7 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या कीजिएगा? तो इसमें घट जाएगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, विजातीय चिन्ह है, वो समान चिन्ह है, वो समान चिन्ह में घटता है। तो 8 में से 2 अगर जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। तो इतना बच गया। अब इतना अगर आप कर लेते हैं तब आप आराम से और बना सकते हैं। कैसे? तो बाहर वाले जो है, और बाहर वाले के साथ बाहर में गुना करके इस साइड लिखना है, और अंदर में जो है, ये दोनों अंदर में है, अंदर वाले को अंदर में गुना करके बाहर वाले में अंदर वाले को घटा के दूसरे भाग दे देना है। क्या करना है? बाहर वाले
आपको बाहर वाले से गुना करना है, अंदर वाले को अंदर से गुना करके बाहर वाले में अंदर वाले को घटाना है। ठीक है, तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस 6 सते 42, माइनस करना हमें घटाना है, हमेशा याद रखना घटाना है। 6 पंचे 30, कितना आएगा 6 पंचे 30, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 में से जो है ना 3 जाएगा 4 होगा, हमने गलत लिख दिया। ठीक है, तो 6 चौके 24 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको बोले कि बाहर वाले को गुना करना है और घटाना है अंदर वाले को गुना करके, तो हमने और 2 से बोला भाग देने के लिए, और भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 4, ये दोनों समान चिन्ह है, 4 2 6 और 4 2 6, तो माइनस में आता है, लेकिन इसको गुना काटेंगे तो माइनस 33 आता है। लेकिन आप जो है याद रखिएगा, इसमें माइनस हो या प्लस हो उससे कोई लेना देना नहीं है, माइनसों में आएगा तो 33 ही बोलेंगे, प्लस में भी आएगा तो ये 33 बोलेंगे, क्योंकि माइनस इसमें किसी का क्षेत्रफल माइनस में नहीं नापा जाता है, इसलिए याद रखें वो आप इसको 33 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 33 आया, ये एक तरीका हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड करना क्या है कि जो चीज़ आपके पास दिया है उस चीज़ को लिखना है। कैसे लिखना है, बटे में करके लिखना है। क्या करना है, बटे में करना है। जैसे 2 और 3 दिया है तो आप 2/3 लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे। चलिए -5/7 है तो आप -5/7 लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और इसको 8/9 है तो 8/9 लिख सकते हैं, 8/9 है तो 8/9 लिख दिए। लेकिन ये जो शुरुआत में जो लिखे हैं वो फिर से हम दोहराएंगे एक बार, इधर से 2/3 कर देंगे। कोई दिक्कत है इतना को, ये दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। दूसरा मेथड में करना की है कि आप जो है ऊपर वाले के साथ नीचे, फिर ऊपर वाले के साथ नीचे, ऊपर वाले के साथ नीचे, सभी को गुना करना है, गुना करके जोड़ देना है। क्या करना है, गुना करके जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 माइनस है, अगर आप जोड़ते हैं क्या आपको बोले जोड़ने के लिए, जोड़ के चिन्ह दे देंगे, माइनस प्लस, तो माइनस खुद आया, 9 5 45, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर देखिए प्लस करना है, 8 3 24 आ गया, ऐसे कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तो हो गया नीचे से, तो घटाव करना, जिस तरह से हम लोग यहाँ घटाए थे उसी प्रकार वहाँ भी घटाएंगे, घटाव चिन्ह दिए। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस, इसके साथ माइनस 5 3 15 प्लस, इस फिर इसके साथ होगा 8 7 56, फिर इसके साथ हो गया तो अब इसके साथ करेंगे 9 दूनी 18, बटे जो है इसको 2 कर देना है। समझ गए क्या किए, देख लीजिए फिर से। पहले है कि जो चीज़ दिया है उसको बटे में कर देंगे, देखिए 2/3, 2 और 3 है तो 2/3 किए, -5 7 है तो -5/7 दिए, 8 9 है तो 8 और 9 दिए। एक लास्ट में क्या करेंगे, 2/3 है तो वो जो फर्स्ट में दिए थे वो दोहराना है, 2 बार लिखना पर दोनों बगली से। ठीक है, तब गुना करना, इससे ऊपर वाले के साथ नीचे, ऊपर वाले के साथ नीचे, ऊपर वाले के साथ नीचे, पहले वाला ये क्रम करेंगे और जोड़ेंगे। तो हमने गुना कर दिया, 7 दूनी 14 माइनस प्लस माइनस, 9 5 45, फिर 8 3 24 हो गया। फिर घटाना है, नीचे वाला के साथ ऊपर में जोड़ के घटाना है, तो 5 3 15 -15 प्लस 8 7 56, 9 दूनी 18, इतना करके घटा देंगे। ठीक है, चलिए अब करेंगे, घटाएंगे तो आप देखिए, तो ये प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यानी ये माइनस ही है, ये दोनों प्लस है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 2 1 3 -45/2, सॉरी टोटल रहेगा ये माइनस, छोटा 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, तो ये माइनस का रह गया। और इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आता है, देखिए ये और ये प्लस है तो हम लोग -15 न देंगे, प्लस 8 8 और 6 14, 5 1 6 1 7, किसी कोई दिक्कत है, हमने ये 2 का 2 नीचे में रहने दिए। अब इसको हल करेंगे तो जानते हैं, इसको देखिए हम आपको सिखाने के लिए इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप करिएगा तो शॉर्ट में तुरंत कर लीजिएगा। तो 5 15 में से जो है, ये जो है 15 में से 8 जाएगा 7 जाएगा, कितना जाएगा 7, बचेगा यहाँ 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3 में से, सॉरी 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 आप दे नहीं सकते हैं, माइनस दे देंगे। ठीक है, फिर ये माइनस, अब इसको जो करेंगे तो देखिए ये बड़ा है, 14 में से 5 जाएगा तो 9,
बचा इतना कितना 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 तो 2/2, दोनों साथ जुट समान चिन्ह जुट जाएगा तो 9 7 16, 5 1 6, 2 से तो माइनस में आया तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा -33। 33 को मतलब 33 बोल सकते हैं, 33 एरिया आ जाएगा। 33 वर्ग इकाई बोलेंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन में लिखा लगा वर्ग इकाई, ठीक है। यहाँ भी इसको भी बोल सकते हैं वर्ग इकाई, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक। तो दूसरा सवाल इसी में आपको और बताते हैं, एक बार और समझ लीजिए। दूसरा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1 2 -4 -3 और 4 1 है। तो ऑप्शन जो है इसका 7 10 14 और 20। अब चेक करके बताइए कौन सा होगा। तो इसमें भी यही करना है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए आपको बताते हैं 1 2 पहले से है, फिर -4 -3, फिर यहाँ कितना 4 1 है कि ना, कुछ करने नहीं है। डायरेक्ट -1 -2 कर दिए, ये 0 आ गया। तो इसमें भी -1 -2 कर देंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि -4 -1 -5 माइनस रह जाएगा, 3 2 5। तो इसमें भी -1 -2 किए तो ये तो घट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि हमको 0 पर आना था, 0 पर गया। इसमें करेंगे क्या कि 5 गुना 1 करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस यानी 5 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर वाला बाहर में तो माइनस तो होगा ही इसके साथ, फिर इस खुद भी माइनस से पच दिया 15, क्या होगा -15/2 कर देना है। 15 में से 5 जाएगा, यदि दोनों माइनस गुना माइनस प्लस होता है तो 5 + 15 तो 2, तो यानी कि हो जाएगा 20/2 तो काट देंगे कितना 10। तो आपका ऑप्शन देखिए 10 है। इस तरह से जल्दी बना सकते हैं। और ये दूसरे तरीका जो हम बताए थे वो भी आप कर सकते हैं। देखिए 1/2 है कि ना, -4/3 है और 4/1 है। तो एक और ले लेंगे 1/2। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ यह नहीं कर रहे थे, कीजिए -3 हो गया प्लस -4 फिर इसके साथ प्लस 4 दूनी 8 हो गया। इसको घेर दिए, माइनस लगाए। तो फिर देखिए क्या करेंगे, इसके साथ हो गया तो माइनस, फिर अब वो नीचे और ऊपर से करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 प्लस माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 प्लस फिर 1 गुना 1/2 करेंगे। तो आप देखिए कि -4 है, ये जो माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है। तो ये -4 आयु हो -3 तो दोनों जुट जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 में से 8 जाएगा तो कितना 1। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते 1 हो या नहीं। देखिए माइनस में 4 है और ये -3 कितना हो जाएगा -7 प्लस 8 कितना 1। तो हमने 1 लिख दिया। फिर ये माइनस है तो आप बताइए इसमें भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों 20 में से 1 जाएगा कितना होगा बताइए 19 होगा। देखिए है ना 12 8 20 हुआ ना माइनस, और ये प्लस 1 घटा दीजिएगा 20 में तो माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। और ये 2 का 2 रख देंगे। आप जानते हैं कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। फिर तो 19 1 20 हो जाएगा, 20/2 खिला देंगे तो कितना 10। देखिए आया कि नहीं 10। आप दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, आपसे बनेगा भी। और आप इस क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आसान हो गया। आप आगे बनाइए और चतुर्भुज हम निकाल देते हैं। चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालना सीखिए, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालने सिखाते हैं, ठीक है। उस यहाँ पे खाली चतुर्भुज कर देते हैं, ठीक है।
चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक इतना इतना, एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें भी बढ़ा सकते हैं, इतना है ये है, इसमें -2 दे दिए, 4 दे दिए, ठीक है। और तथा मान लीजिए -1 और 4 दे देते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो आपको दिए गए इसको भी सीख लीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए उसमें बोला उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक जो है 1 2 -4 3 -2 4 अरे वाह -1 और 4, ठीक है। जब इतना दिया गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका से सॉल्व करेंगे जिस तरीका से हमने पहले किया था। करना की है देखिए, तो जो तरीका हमने पहला इस्तेमाल किया देखिए क्या है, 1 2 है, -4 -3 है, -2 और 4 है, -1 और 4 है या नहीं, बताइए। इतना है। आप इन चारों में से फिर से किसी एक को बराबर कर जीरो कर दीजिए, सॉरी 0 कर दीजिए, और 0 करने के जिससे 0 कीजिएगा उस चीज़ को सभी में आपको ऐड करना या माइनस करना, दोनों चीज़ें आपको जो भी होगा कर सकते हैं। जैसे देखिए कि माइनस अगर -1 किए -2 किए, तो इस चीज़ को हम दोनों में तीनों में करना पड़ेगा, तो हमने तीनों में कर देता हूँ। -1 -2 -1 -2 कर दिया, तो ये तो 0 हो गया, इसको कोई लेना देना है नहीं। इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास पता चला -5 आ गया, और यहाँ भी -5 आ गया, लेकिन यहाँ करेंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो -2, यहाँ करेंगे तो 2, इतना आ गया। फिर से वही सिस्टम, वही पहले वाला सिस्टम करना ही है, लेकिन हमें यहाँ 3 गो बचा हुआ है, तो 3 में से 2 को लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, तो आप पहले इस दोनों को ले लीजिए, तब इस दोनों को ले लीजिएगा, दोनों के ऐड करके दूसरे भाग लगा दीजिएगा, जैसे पहले किए थे। पहले वाला आप मान लीजिए कि इतने गो भी है, आप समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए इतने गो है, तो इतने कीजिएगा, बाहर वाला सो बाहर वाला ये है और बाहर वाला ये है, तो माइनस और प्लस, तो 5 दूनी 10, तो 10 लिख दिए, कोई दिक्कत है, लेकिन माइनस लगेगा, हो गया, क्योंकि माइनस प्लस -5 दूनी 10 आपको बोले थे घटाने के लिए, तो माइनस देंगे, और माइनस और माइनस खुद प्लस, 5 दिया 15/2, इसके लिए काम हो गया। अब भूल जाइए कि ये मत है, ये नहीं है, अब ये दोनों बचा हुआ है, फिर जोड़ दीजिए और बना लीजिए, माइनस बाहर वाला ये है और बाहर वाला ये है ना, इसको कर दिए 15, तब ये वाला बाहर वाला ये बाहर भी है, ये बाहर है, माइनस प्लस, माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस गुना माइनस, ठीक सॉरी प्लस गुना माइनस, तो -2 दूनी 4/2। आप इसको जोड़िएगा तो -25/2 आ जाता है, प्लस यही तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 4 आई 6, तो -2 कितना आ जाएगा, -2/2। तो ये आप काट भी सकते हैं, या तो प्लस गुना माइनस करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए आप 2 की जगह से हम 2 को 2 बार, तो -25 और प्लस गुना -2, तो जोड़ दीजिएगा कितना, 27 -27/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -27/2। अगर इसको खिलाइएगा तो 13.5 आएगा, कितना आएगा, 13.5, 13 दूनी 26 खा जाएगा, तो बचेगा इसमें एक दशमलव देंगे, तो 5 दूनी 10, तो यानी माइनस में आता है, तो आपको प्लस में ही रखना पड़ेगा 13.5। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 13.5 वर्ग इकाई आएगा, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं, और वो वाला तरीका, दूसरा तरीका जो है चतुर्भुज का निकालने के लिए, वो भी इसी तरह से करेंगे। इसमें 4 है, 1 2 3 4 है, अब 4 को 5 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाइएगा, तो देखिए जैसे 1/2 है, -4/-3 है, -2/4 है, -1/4 है, एक और बढ़ा दीजिए 1/2। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद जैसे हम लोग उसका किए थे गुना, कि इसके साथ करेंगे, नीचे ऊपर वाला के साथ नीचे, फिर ऊपर वाला के साथ नीचे, फिर ऊपर वाला के साथ नीचे, ऊपर वाला के साथ नीचे, वो गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करते हैं तो 1 गुना -3 करेंगे, तो -3 जोड़ना, फिर माइनस प्लस, माइनस 4 चौके 16, माइनस यहाँ दे देते हैं, ठीक है, -16 हो गया, फिर माइनस प्लस, तो फिर वहाँ माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस गुना प्लस, -1 गुना 2 2,
ये हो गया, जोड़े हैं सबको लेकिन चिन्ह आ गया माइनस, इसलिए हम माइनस दे दिए। ठीक है, और ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो ये नीचे और ऊपर में से माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर माइनस और माइनस प्लस से 3 दूनी 6, फिर प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाता है 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 प्लस 4 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे सभी इसमें माइनस से है कि ना, तो 8 2 10, 10 3 13, और 13 और 26 जोड़ लीजिए, 13 26 कितना हो गया, 29 हो गया। 13 26 29 हो गया। फिर इधर कितना है, ये तो माइनस ही रह जाएगा। फिर इसमें की जगह देखिए माइनस प्लस से काट दीजिए, 8 में से 6 जाएगा 2, तो माइनस 2 इधर है, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 बटे 2, तो घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस 27 बटे 2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 13.5, यानी कि इसको 13.5 बोल देंगे। आया कि ना। आप ये सेकेंड मेथड और ये फर्स्ट मेथड जो मर्जी है आप बना सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए और त्रिभुज का चतुर्भुज निकालना सीख गए। सबसे आसान तरीका है। आपको अगर वीडियो बढ़िया लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।